सावन के महीने में वेज और नॉन वेज वाला शोर सिर्फ बिहार तक नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सरकारों के एक फैसले की वजह से सावन में सियासी बिजलियां गिर रही थी। ये फैसला था कांवड़ रूट में सभी ढाबों और रेस्टोरेंट पर क्यूआर कोड लगाने का, जिस पर पॉलिटिकल फाइट तो थी ही, धर्म वाली बहस भी थी। लेकिन आज क्यूआर कोड वाले आदेश पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से ऐसा ऑर्डर आया है जो इस फैसले पर सवाल उठाने वालों को थोड़ा चुभ सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ रूट में दुकानों पर क्यूआर कोड लगाने वाले इस आदेश पर सहमति जताई है और जो कुछ कहा है उसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक कांवड़ यात्रा वाले रूट में 8 जुलाई से ढाबों और रेस्टोरेंट पर क्यूआर कोड लगाए जा रहे हैं, जिनसे वहां आने वाले लोगों को दुकान के मालिक का नाम और उसकी पहचान पता चल सके। लेकिन इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने बड़ा आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दुकानदारों को अपनी दुकानें, ढाबे और रेस्टोरेंट पर क्यूआर कोड लगाना होगा। हालांकि यह आदेश सिर्फ कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों के लिए दिया गया है, यानी क्यूआर कोड वाले जो आदेश दिया गया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, जो यूपी और उत्तराखंड सरकार के लिए एक बड़ी राहत की तरह है। क्यूआर कोड के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो भी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, अब कांवड़ यात्रा आखिरी पड़ाव पर है और क्योंकि नियमों के तहत उपभोक्ता राजा है, इसीलिए कांवड़ रूट पर सभी दुकानदार लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी चीजों का पालन करें। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि दूसरे विवादित मुद्दों पर विचार नहीं किया जा रहा है। वैसे आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई के दौरान नॉन वेज और लहसुन पर भी दिलचस्प बहस हुई, जिसके बारे में आपको बताते हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील हुज़ैफा अहमदी ने कहा कि सावन में शाकाहारी बिके ये मंजूर है, लेकिन दुकानदारों की पहचान उजागर करना उचित नहीं है। इस पर जस्टिस एम सुंदरेश ने कहा कि उपभोक्ता को यह जानने का हक है कि शाकाहारी खाना कहां मिल रहा है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि अगर मांसाहार वाला शाकाहार का व्यवसाय कर रहा हो तो क्या होगा। सुनवाई के वक्त याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि अल्पसंख्यकों को इस तरह से अछूत नहीं करार दे सकते। इस दौरान जस्टिस एम सुंदरेश ने टिप्पणी की, वो मूलतः अज्ञेयवादी है, उन्हें कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ खास खाद्य पदार्थों को हाथ भी नहीं लगाते हैं। अगर वो शुद्ध शाकाहारी हैं तो कई लोग लहसुन भी नहीं छूना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी कई जज ऐसे हैं, इसीलिए आप ये जानना चाहेंगे कि खाना कहाँ बना है और किस में बना है। और इन तर्कों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्यूआर कोड वाले इस फैसले पर रोक से इनकार कर दिया, यानी कांवड़ वाले रूट पर दुकानदार क्यूआर कोड भी लगाएंगे और पहचान भी बताएंगे।